नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है रहीम नीति के दोहे। रहीमन देखी बड़ेन को लघु ने दीजिए डारी। लघु का अर्थ होता है छोटा। रहीम जी कहते हैं कि हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, क्योंकि जिस काम के लिए सुई काम आती है उसमें तलवार कुछ नहीं कर सकती। अर्थात छोटी व बड़ी प्रत्येक वस्तु का अलग महत्व होता है। एक ही सादे सब सधे, सब सादे सब जाए। कवि रहीम कहते हैं कि एक ही ईश्वर की भक्ति करने से सब कार्य सध जाते हैं, लेकिन सबको एक साथ साधने से लाभ मिलने की बजाय किया कराया भी चला जाता है। रहीमन मूलहि सींचिबो फूलई फलई अघाय। रहीम जी कहते हैं कि जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से सारा वृक्ष फलने फूलने लगता है और उससे सींचने वाले की सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कवि रहीम कहते हैं कि केला, सीप और सर्प, इन तीनों के मुख में स्वाति नक्षत्र के समय बरसा हुआ जल एक ही होता है, किंतु उसके तीन अलग अलग परिणाम होते हैं। स्वाति नक्षत्र में बरसा हुआ जल एक होता है, लेकिन वह संगति के कारण अलग अलग परिणाम देता है। वह जल केले में पड़ने से कपूर बन जाता है, सीप में पड़ने से मोती और सर्प के मुख में पड़ने से विष बन जाता है। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। अर्थात व्यक्ति जिस तरह की संगति करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। काज परई कछु और है, काज सरई कछु और। कवि रहीम कहते हैं कि काम पड़ने पर अर्थात स्वार्थ होने पर व्यक्ति कुछ और होता है, अर्थात मान सम्मान करता है, चापलूसी करता है। काज सरई कुछ और, परंतु काम निकल जाने पर वह कुछ और होता है, अर्थात पहचानने से भी इनकार कर देता है। रहीमन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर। रहीम जी कहते हैं कि जैसे विवाह के फेरे पड़ते समय दूल्हा मोर को सिर पर धारण करता है और विवाह हो जाने पर उसे नदी में बहा देता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, जो उत्तम स्वभाव के लोग होते हैं, उनका बुरी संगति कुछ नहीं कर सकती है। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन के वृक्षों पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उन सांपों के विष का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार। रहीम जी कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति 100 बार रूठे तो भी हमें उसे मनाना चाहिए। रहीमन फिर पोइये टूटे मुक्ताहार। रहीम जी कहते हैं कि जैसे मोतियों का हार बार बार टूटता है तो भी उसे हमें पिरोते रहना चाहिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। तरवर का अर्थ होता है वृक्ष, सरवर का अर्थ होता है तालाब। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति परमार्थ के लिए अपना धन दौलत इकट्ठा करते हैं, अर्थात सज्जन व्यक्ति अपनी संपत्ति को परमार्थ में खर्च करते हैं। थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात। कवि रहीम कहते हैं कि क्वार के महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करई पाछली बात। उसी प्रकार जो धनी पुरुष निर्धन बन जाता है तो वह धनी होने के समय के ही किस्से सुनाता है। रहीमन असुआ नैन ढरी जिए दुख प्रगट करे। कवि रहीम कहते हैं कि आंसू आँखों से बहकर हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाही निकारो गेहते कस न भेद कही दे। उसी प्रकार यदि किसी को घर से निकाल दिया जाए
तो वह घर का सारा भेद लोगों को बता देता है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। बिथा का अर्थ होता है पीड़ा या दुख। कवि रहीम कहते हैं कि हमें अपने मन की पीड़ा को मन में ही रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सुने अठले ही लोग सब, बाट न ले ही कोई। क्योंकि उस पीड़ा को सुनकर सब हंसी उड़ाएंगे और पीड़ा को बांटता कोई नहीं है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोई। कवि रहीम कहते हैं कि दीनहीन व्यक्ति अर्थात गरीब कुछ पाने के लिए सबकी ओर देखता है, लेकिन उस दीनहीन व्यक्ति की ओर कोई नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। रहीम जी कहते हैं कि जो उस दीनहीन व्यक्ति की ओर देखता है अर्थात उसकी सहायता करता है, वह ईश्वर के समान होता है। दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही। कवि रहीम कहते हैं कि कौवा और कोयल एक जैसे दिखाई देते हैं जब तक वो बोलते नहीं हैं। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। लेकिन बसंत ऋतु आने पर जब कौवा अपनी कड़वी वाणी निकालता है और कोयल अपनी मधुर कूक करती है, तब उनका भेद खुल जाता है। अर्थात वाणी के व्यवहार से ही अच्छे और बुरे लोगों की पहचान होती है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल। कवि रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि वे अपने मुंह से बड़ाई नहीं करते, अर्थात वे अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम कहते हैं कि हीरा कभी अपने मुंह से यह नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाखों रुपए में है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। कवि रहीम कहते हैं कि बिगड़ी बात को लाख उपाय करने पर भी सही नहीं किया जा सकता। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। जैसे फटे हुए दूध को बार बार मथने पर भी उसमें से मक्खन नहीं निकलता है, इसलिए हमेशा दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। करोड़ का अर्थ होता है करोड़। कवि रहीम कहते हैं कि विपत्ति आने पर लाख करोड़ रुपए भी नहीं रह पाते हैं। नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम भय भोर। भोर का अर्थ होता है प्रातःकाल। जैसे प्रातःकाल होने पर आकाश के लाखों करोड़ों तारे भी अचानक छिप जाते हैं। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम। कवि रहीम कहते हैं कि मांगने से पद घट जाता है, चाहे वह कितना ही बड़ा काम करे। तीन पैग वसुधा करो, तऊ बावने नाम। बावने का अर्थ होता है वामन। जैसे भगवान ने 3 पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया था, तब भी उन्हें वामन नाम ही दिया गया। मान सहित विष खाए के, शंभु भय जगदीश। कवि रहीम कहते हैं कि सम्मान के साथ विष पीकर भी शिवजी जगत के ईश्वर कहलाए। बिना मान अमृत पियो, राहु कटायो शीश। परंतु बिना मान के अमृत भी पीने से राहु को अपना सिर कटाना पड़ा। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल। बावरी का अर्थ होता है पगली। कवि रहीम कहते हैं कि यह जीव तो ऐसी बावली है जो आकाश पाताल की बातें कर लेती हैं। आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। कपाल का अर्थ होता है सिर। वह कुछ भी बोलकर मुंह के भीतर चली जाती है, परंतु उसके कारण सिर को जूते खाने पड़ते हैं। अर्थात हमें शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। अमृत ऐसे वचन में, रहीमन रिसकी घास। कवि रहीम कहते हैं कि अमृत जैसे मधुर वचनों में भी क्रोध की बात मन को बुरी लगती है। जैसे मिस्रिहु में मिली निरस बांस की फांस। जैसे मिस्री में पड़ी हुई बांस की फांस गले में अटक जाती है, इसलिए हमें क्रोध के वचन कभी नहीं कहने चाहिए। धन्यवाद।